लो, आ गई महारानी जी। है, मैं जरा पूजा की थाल लेकर आती हूँ ताकि तुम्हारी आरती उतार सकूं। तुम्हें पता भी है कि शाम के 7 बज रहे हैं, 7, और तुम इस समय घर आ रही हो। तुम्हें पता भी है कि नहीं, हम लोग कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती है बाहर घूमने से। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां कब समझ में आएंगी, हैं? माँ जी, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और कोई सवारी भी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए 1 किलोमीटर मुझे पैदल चलकर ही घर आना पड़ा, इसलिए देर हो गई। आप बहाने मत बना बहू, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तू अपने माता पिता के घर गई होगी चाय पीने के लिए। अरे, तूने तो हमें अपना माँ बाप समझा ही कहाँ है। बहू, तू मुझे पागल बनाना बंद कर दे। तुम्हारे तो ये रोज रोज के बहाने हैं, मैं नहीं सुनने वाली। और हाँ, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे इन रोज रोज के ड्रामों से। सविता जी अपनी बहू सीमा को हमेशा ही खरी खोटी सुनाती रहती थी, क्योंकि उन्हें उसका नौकरी करना और इस तरीके से देर से घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सीमा को ऑफिस उसके मायके से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। सीमा शाम को ऑफिस से निकलकर बस 10 मिनट के लिए अपने मायके चली जाया करती थी और अपने माँ के हाथों से बनी इलायची और अदरक वाली चाय पीकर वह अपनी ससुराल वापस आ जाया करती थी। सीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वृद्ध हो रहे माता पिता अपनी इकलौती लाडली बेटी की एक झलक के लिए सुबह से इंतजार किया करते थे। ऑफिस में कितना ही काम क्यों ना हो, सीमा उसे जल्दी जल्दी और समय से खत्म कर लिया करती थी और शाम की चाय पीने के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही वह अपने मायके जरूर जाया करती थी। ससुराल वापस आकर सीमा फटाफट अपने कमरे में गई और कपड़े चेंज किए और किचन में आकर फटाफट किचन के सारे काम करने लगी। वैसे तो सीमा ने कमलाबाई को घर के हर काम के लिए लगा रखा था, ताकि उसके ऑफिस जाने के बाद उसकी सासू माँ को और घर वालों को कोई किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सीमा सबके लिए सुबह की चाय और खाना खुद अपने हाथों से बनाकर रख जाती थी और उसके बाद ही ऑफिस जाया करती थी, क्योंकि कमलाबाई के हाथों से बना खाना उन्हें पसंद ही नहीं था। इसलिए सासू माँ ने ये कहकर कमलाबाई को रखा था कि वो सिर्फ घर के काम करेगी और खाना सीमा खुद बनाएगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सीमा की सास को उसका रोज मायके से होकर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सीमा शाम की चाय बनाकर सासू माँ के लिए लाती है। सिर्फ चाय और बिस्किट लाई हो बहू? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे रोज रोज एक जैसा नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने आप तो पता नहीं क्या क्या खा कर आई हो अपने मायके से और मेरे लिए ये रूखे सूखे बिस्किट लाके रख दिए। मैं नहीं खाऊंगी बिस्किट, जाओ कुछ अच्छा सा बना के लाओ मेरे लिए। अरे सीमा, आज प्याज के पकौड़े खाने का बड़ा मन हो रहा है, तो हरी चटनी के साथ फटाफट पकौड़े बना लाओ। अरे, इसे सब पता है, खुद मायके से चाय पकौड़े खाकर आई होगी और हमारे लिए वही रोज की तरह चाय और बिस्किट लाके रख दिए सामने। इसको तो बस अपनी नौकरी और अपना मायका ही दिखता है, हमारे लिए तो इसकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ये सुनकर सीमा को बहुत अफसोस हुआ। क्यों मना किया मैंने मम्मी को? थोड़ी देर और सही खा लेने थे मुझे पकौड़े। मम्मी के हाथों से बने गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तो मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं। इससे अच्छा तो मैं पकौड़े खाकर आ जाती। हाँ, इतने अच्छे पकौड़े छोड़ दिए, अब यहाँ मुझे सासू माँ के ताने खाने पड़ रहे हैं। इससे अच्छा पकौड़े खाकर ही ताने खा लेती तो ज्यादा अच्छा होता। सीमा ऑफिस से आते ही घर के कामों में लग जाया करती थी।
कोई एक बार भी उससे ये नहीं पूछता था कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं खाया है। कभी कभी तो शाम की स्नैक्स भी टेबल पर ही रखी रह जाती थी और रात के डिनर के समय वह उस बचे हुए स्नैक्स को खा लेती थी। सीमा की सुबह ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसकी तैयारी वह आधी रात तक करती रही। काम के साथ साथ सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करते करते उसे रात के 1 बज गए थे। तभी वहाँ पर सीमा का पति साहिल भी आ जाता है। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ साहिल, कल मेरा बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, इसलिए कल मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे सासू माँ के तानों से बहुत परेशानी होती है। वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती हैं। मैं और कमला बाई दोनों लगे रहते हैं कि उन्हें कभी कोई परेशानी ना हो। मैं हमेशा समय से ही ऑफिस से घर वापस आती हूँ, पर कल मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए आप उन्हें बता देना। मैं ये बातें सिर्फ आपको ही बता रही हूँ। तो कल तुम अपने मायके तो नहीं जाओगी? आप लोगों को मेरा मायके जाकर शाम की चाय पीना पसंद नहीं है ना साहिल? तुम मत जाओ ना रोज, मंदिर तो है नहीं कि रोज दर्शन करने जाओ। बचपन से तो मैके में ही रही हो, तो भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? मेरी माँ का भी दिल रख लिया करो। तुम तो सब कुछ उल्टा ही करती हो। तुम उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखा करो। और फिर छुट्टियां तो होती ही हैं, तुम छुट्टियों में चली जाया करो उन्हें बताकर। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तुम भी अपना काम पूरा करके सो जाना। सीमा को साहिल की ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे साहिल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज सीमा को एहसास हुआ कि उसकी स्थिति इस घर में कमलाबाई से ज्यादा नहीं है, क्योंकि घर का हर छोटा बड़ा काम सीमा को ही देखना था। सीमा सभी के इमोशंस का ख्याल रखती थी, पर उसके इमोशन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर का सारा काम समय से खत्म करके और अपने आंसुओं को छुपाते हुए सीमा सो जाती है, ताकि सुबह समय से ऑफिस पहुंच सके। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग और काम खत्म करते करते शाम के 6:30 बज गए थे। अरे, आज तो मीटिंग खत्म होते होते इतना समय हो गया और रात के खाने के लिए घर में सब्जी भी नहीं है। साहिल को कहना बेकार है, वह तो रात के 11 बजे तक घर आते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात को साहिल की बातों से दुखी और सासू माँ के तानों से परेशान सीमा ने स्कूटी मायके की तरफ ना मोड़कर ससुराल की तरफ मोड़ दी। अगर वह चाहती तो 10 मिनट का समय चाय के लिए निकाल सकती थी, लेकिन आज उसने अपने मन को मार लिया था। सीमा अपनी माँ की मिस्ड कॉल अपने मोबाइल में देख चुकी थी, पर उसने अपनी माँ को बैक कॉल नहीं किया, क्योंकि सीमा की मम्मी उसके झूठ को तुरंत ही पकड़ लिया करती थी। सीमा ने अपनी माँ को मैसेज कर दिया कि मम्मी, आज मीटिंग है, इसलिए शायद मैं आज आपके घर नहीं आ पाऊंगी। सीमा को बाजार से सब्जियां लेते लेते रात के 7:30 बज चुके थे। वह जैसे ही घर पहुंची, सासू माँ सामने ही खड़ी थी। लो, आ गई महारानी जी, देवी दर्शन करके। अरे, तुझे बड़ा मजा आता है ना इस तरह से बाहर घूमने में? तो ठीक है, तो बाहर ही रहा कर, यहाँ क्यों आती है दिखावा करने के लिए? तेरी ससुराल वालों ने चाय पी या नहीं पी, खाना खाया भी कि नहीं खाया, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना बहू इन सब चीजों से। सासू माँ, आज मैं मायके नहीं गई थी। आप लोगों को तो लगता है ना कि मैं वहीं बैठी रहती हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। शायद आपको साहिल ने बता दिया होगा कि आज मेरी ऑफिस में एक
मीटिंग थी। आज सीमा की आवाज में एक रोष था। शायद आज वह अपनी माँ के पास नहीं जा पाई थी, या फिर ऑफिस की थकान से, या हो सकता है कल रात को पति की बातों से। सीमा की ऊंची आवाज से सविता जी घबरा गईं और गुस्से से तमतमाते हुए बोली, हे भगवान, इसकी जुबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। बहू, तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम पर, मायके ना जाकर। तुम्हारा जहां मन करे तुम वहां जाओ, लेकिन इस तरह से एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है हम पर। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर सीमा बहुत उदास हो गई। तभी सीमा की माँ का फोन आता है। हेलो सीमा बेटा, तू ठीक तो है ना? हमें तेरी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने तुझे फोन कर लिया। बेटा, कोई परेशानी हो तो तू हमें बता सकती है। आज हम तेरा बहुत इंतजार करते रहे और शाम की चाय हमने अभी 8 बजे पी पाई है। बेटा, तुझे तो पता ही है ना, हमारी जिंदगी बस तेरी एक झलक पाने से ही चलती है। हमें जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए बेटा। शाम की चाय तो नाम की थी, वह एक प्यार का एहसास था जो माँ के हाथों से बनकर उसके दिल में उतर जाती थी। वो चाय नहीं, एक टॉनिक थी जिससे उसके सारे दिन की थकान उतर जाती थी। मशीन नहीं है ये जिंदगी, यह महसूस करवाता था उन दोनों का प्यार। सीमा को एहसास हुआ, एक बेटी के नाते अपने मम्मी पापा की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। अपनी जिंदगी के शाम के 10 मिनट तो मैं उस भगवान को दे सकती हूँ जिसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, जिनका एक ही सपना है, मेरी खुशी और मेरी मुस्कान। और उनकी खुशी के लिए मेरा खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी परेशानी वह बिन कहे भांप जाते हैं और मुझे देख दुखी हो जाते हैं। सीमा रोज की तरह सुबह जल्दी उठी और किचन में अपनी मम्मी की फेवरेट भरवा बैंगन की सब्जी और पापा का फेवरेट पोहा बनाकर टिफिन में पैक किया और 1 घंटा पहले ही ऑफिस के लिए निकलने लगी। अरे सीमा, अभी तो तेरे ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ है और तू इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? मम्मी के पास जा रही हूँ। शाम में नहीं गई थी ना, लेकिन अब सुबह के समय मैं वहीं जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट, खाना, आपका टिफिन और कपड़े सब तैयार हैं। जाते हुए बस 1 कप माँ के हाथों की चाय पीकर ऑफिस चली जाऊंगी और शाम के समय टाइम से आकर आप लोगों की चाय भी बना दूंगी। बस इतना कहकर सीमा वहाँ से चली गई। सीमा की स्कूटी की आवाज सुनकर उसकी मम्मी समझ गई कि सीमा आई है। अरे सीमा बेटा, आज इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है, बस आपके हाथों की 1 कप प्यार भरी चाय नहीं मिली थी ना, इसलिए ऑफिस की थकान नहीं गई। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और चाय भी पीते हैं, फिर ऑफिस चली जाऊंगी। प्यार और स्नेह से भरी माँ के हाथों की चाय पीकर सीमा की सारी थकावट मानो छू मंतर हो गई। दोस्तों, ये तो दुनिया की रीत है कि शादी के बाद बेटी को ससुराल भेजना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी पराई हो गई है। उसे पूरा हक है कि वह अपने जन्म देने वाले माता पिता से स्नेह करे, उनका पूरा ख्याल रखे और उनकी जिम्मेदारियों को भी उठाए, जैसे वह ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को उठाती है।